फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये राजीव ट्रक ड्राइवर का है। इनके साथ में ये घटना करीब 17-18 साल पहले हुआ था, जब ये जवान थे, यंग थे और अपना ट्रक केरल में लेकर गए थे। उनके साथ में उनका जो साथी असिस्टेंट था उसका नाम था दिनेश। दिनेश भी उन्हीं का उम्र का था। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हाईवे 33 के एक सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, इस घटना को मैं भूल नहीं पाता हूँ। मेरा नाम राजीव है। मेरी उम्र करीब 27-28 साल की थी उस टाइम में। मैं केरल में गया हुआ था। केरल का एक शहर जिसका नाम था कोझिकोड के आसपास में मैं था, और वहाँ से जो हमारी मंजिल थी थोड़ी दूरी पर थी, करीब 3 घंटे की और रास्ते पर कहा जाए तो। और रात को 11 बज रहा था और भाषा ना जानने की वजह से थोड़ा परेशानी तो हो रही थी, लेकिन हम अपने मंजिल पर चले जा रहे थे। जब हम एक जगह पहुँचे, उस रोड के पास से रेलवे लाइन भी गुजर रही थी। वो जगह बहुत वीरान थी। आसपास में कुछ भी नहीं था, खाली खाली सा हर तरफ था, अंधेरा था काफ़ी। और मेरा ट्रक अचानक झटके दे करके और बंद हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। ट्रक तो अच्छा भला हमारा चल रहा था, कोई दिक्कत भी नहीं थी, सर्विस हमारी ट्रक की टाइम पर होती थी। तो कहानी कुछ समझ में नहीं आई। फिर भी हमने बहुत कोशिश किया ट्रक को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन बात बनी नहीं। मैंने दिनेश से बोला, दिनेश अब तो कुछ हो नहीं सकता है, अब तो हमें रात यहीं काटनी पड़ेगी। वो जगह बड़ा वीरान थी। थोड़ी दूर पर रेलवे लाइन नज़र आ रही थी और आसपास में ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई दुकान था ना कोई बस्ती थी। बहुत ही वीराना जगह था। मैं दिनेश से बोला कि चलो अब सोते हैं, लेकिन होशियारी से कि ये जगह बिल्कुल सुनसान है। कोई आहट हो, कोई बात हो तो फ़ौरन उठ जाना और मुझे भी उठा देना, क्योंकि मेरी ट्रक में माल लोड था और माल महंगा था और हम सो गए थे। मेरी जब नींद खुली अचानक, तो मैं देखा कि दिनेश तो बगल में है ही नहीं। मैं देखने लगा आसपास में कि दिनेश कहाँ चला गया। मैं दिनेश को आवाज़ देता रहा, लेकिन दिनेश का कोई अता पता नहीं था। मैं आवाज़ लगाना शुरू कर दिया था ज़ोर ज़ोर से कि दिनेश कहाँ हो दिनेश। लेकिन दिनेश मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं आखिरकार ट्रक से बाहर आ गया, निकल गया नीचे में। मैं समझा कहीं सोच वगैरह के लिए दिनेश गया होगा। मैं फिर दोबारा आवाज़ लगाया, दिनेश क्या तुम यहीं पर हो, आसपास में हो तो मेरे को आवाज़ दो। लेकिन हर तरफ सन्नाटा ही पसरा हुआ था, मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। तब मैं बेचैन हो गया था, यानी कि दिनेश इस रात में मुझे बिना बताए कहाँ जा सकता है। मैं फिर ज़ोर ज़ोर से अब आवाज़ लगाने लगा था कि दिनेश कहाँ हो मेरे भाई। लेकिन दिनेश तो जैसे आसमान में गायब हो गया हो या ज़मीन निगल रही हो।
वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं पागलों के भांति कभी ट्रक के पीछे, कभी साइडों में, कभी आगे, कभी पीछे आवाज़ देते हुए दिनेश को ढूंढ रहा था, लेकिन दिनेश मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी मुझे रेलवे लाइन के पास में अंधेरे में एक साया दिखाई पड़ा, जो दिनेश का ही मुझे लग रहा था, लेकिन थोड़ा दूरी था, इसलिए मैं क्लियर देख नहीं पा रहा था। अब मैं उस साये के तरफ दौड़ पड़ा, रेलवे लाइन पर पहुंचा। जब नज़दीक पहुंचा तो मुझे पक्का पता हो गया कि वो दिनेश ही था। दिनेश रेलवे के पटरी के बीचों बीच खड़ा था और अपना हाथ ऐसे उठाए हुए था जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा हो, लेकिन उसके आसपास में कोई नहीं था, वो अकेला ही था। मैं आवाज़ लगाता चला जा रहा था कि दिनेश हटो वहाँ से, ये रेलवे का पटरी है, इस पर कभी भी ट्रेन आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, हट जाओ यहाँ से। और मैं आवाज़ लगाता लगाता उसके पास पहुँच गया था। मैं उसके पास पहुँचा तो मैं देखा उसकी आंखें पथराई हुई थी, वो पता नहीं किसको देख रहा था और एकदम स्टैचू के माफिक खड़ा था। ना वो हिल रहा था, ना डूल रहा था, ना मेरी आवाज़ पर कोई रिस्पॉन्स कर रहा था। मैं उसकी हाथ को हिलाने लगा कि दिनेश तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हूँ, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ रेलवे की पटरी पर खड़े हो मेरे भाई, चलो यहाँ से, चलो ट्रक पर। और मैं उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा और तभी मुझे लगा कि कोई मुझे ज़ोर से धक्का दे दिया हो और मैं दूर रेलवे के जो पटरी है उसके पास में जा कर के गिरा। चोट तो काफ़ी आई। मैं देखा दिनेश वैसे की वैसे खड़ा है, तो आखिर धक्का किसने मारा। मैं एकदम अब सहम गया था, डर गया था, बहुत बुरी तरह से कांपने लगा था। मेरे मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि ज़रूर ये जो दिनेश के आसपास में कोई आत्मा, कोई भूत, कोई प्रेत या चुड़ैल कोई मौजूद है और दिनेश के ऊपर में ये हॉबी है, ये साया जो है जो भी इसके बस में कर रखा है, तभी ये स्टैचू की तरह बना हुआ है और मुझे भी वो साया उसके पास से धकेल दिया है। मुझे अपने मन में यही ख्याल आया था। मैं जल्दी से उठा, मैं समझ गया कि मुझे अब क्या करना है। डर तो लग रहा था। अब मैं अपने मन में भगवान को, मैं अपने इष्ट देव को याद करता हुआ और दिनेश की तरफ दोबारा बढ़ गया था और मैं दिनेश की बाँह फिर पकड़ ली। नहीं दिनेश चलो यहाँ से, जल्दी से चलो। दिनेश बिल्कुल वैसे कि वैसी खड़ा था जैसे पत्थर की मूर्ति हो, हिल डुल कुछ भी नहीं रहा था। और तभी मेरी सामने निगाह पड़ी, मैं देखा रेलवे लाइन पर वो लाइट दिखाई पड़ रही थी जिससे कोई तेज ट्रेन आ रही हो। मेरा दिल धक से रह गया था। मैं एकदम बहुत बुरी तरह से घबरा गया था और मैं दिनेश को खींचने लगा, भाई मेरे चलो यहाँ से, देखो ट्रेन आ रही है, ज़्यादा दूर नहीं है, उसका आने में टाइम नहीं लगेगा, तुम जल्दी से चलो भाई यहाँ से, हटो यहाँ से पटरी पर से। दिनेश एकदम शून्य की तरह खड़ा था। मैं अपने भगवान को नाम लेता रहा। अब मैं उसकी बाँह पकड़ करके जोर का झटका दिया तो दिनेश नीचे गिर पड़ा। मैं ट्रेन की तरफ देखा, ट्रेन बिल्कुल पास में नज़र आ रही थी उसकी लाइट। अब मैं अपने हाथों में उसको उठा लिया, दिनेश को इष्ट देव का नाम ले रहा था और मैं उसको पटरी से उठा करके साइड में आ गया था। नीचे रेलवे ट्रैक से उतर गया था मैं और तभी वो ट्रेन झूम दे करके निकली वहाँ से। खड़खड़ खड़खड़ बहुत सारी आवाज़ होती रही, ट्रेन पास कर गई। मेरा जो दिल था पानी की तरह हो गया था डर के मारे। मैं दिनेश को अपने हाथों में उठाए हुए था और फिर मैं चल पड़ा अपने
ट्रक के पास में। ट्रक के पास में मैं ले जा कर के और उसको नीचे लिटा दिया। मैं अब उसको हिलाने लगा, डुलाने लगा कि वो होश में आ जाए, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था। मैं गाड़ी में से पानी की बोतल निकाला और पूरा पानी की बोतल उसके सर पर डाल दिया। भगवान का नाम, अपने ईश्वर का नाम मैं लेता रहा था और पानी पड़ते ही दिनेश कुनमुना करके उठ गया। मैं उसको होश में देख करके खुशी हुई और मैं सहारा देकर को उसको उठा दिया, खड़ा कर दिया। यानी कि दिनेश चलो गाड़ी के अंदर, ट्रक के अंदर बैठो, चलो। वो आओ मेरी तरफ देखे जा रहा था घूर घूर के। बोला मैं कहाँ पर हूँ? मैंने कि तुम यहीं पर हो, तुम पहले गाड़ी के अंदर चलो, ट्रक के अंदर चलो। अब फिर मैं उसको अंदर किया। दरवाज़ा मैंने लॉक कर दिया था। मैं डरा हुआ बैठा हुआ था। दिनेश बिल्कुल अब शांत था, अब मेरी तरफ ही देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो कि मेरे साथ में क्या हुआ। भला मुझे कैसे पता कि मेरे साथ, उसके साथ में क्या हुआ है। अब मैं दिनेश से कुछ नहीं पूछा उस टाइम में। मैं सुबह होने की इंतज़ार करने लगा था। ईश्वर का नाम मैं लेता रहा जब तक सुबह नहीं हुई। आखिरकार सुबह हो गई थी। दिनेश सो गया था, बैठे बैठे ही वो अपनी सीट पर सो गया था। सुबह हुई तो मैं अब दिनेश को उठाया। दिनेश बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर मैंने दिनेश से पूछा, दिनेश मेरे भाई तुम बताओ, तुम तो ट्रक में थे, तो तुम रेलवे लाइन पर कैसे चले गए थे? कौन तुम्हें लेके गया था और क्या बात हुई थी? मुझे सारी जानकारी दो। वो बोला मुझे इतना ही याद है भाई। दिनेश बोल रहा था कि मुझे इतना ही याद है जैसे दरवाजे पर कोई ठक ठक कर रहा हो हमारे साइड में। मैं खिड़की से झांक करके देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। मैं फिर अपना सोने की कोशिश करने लगा, तभी दोबारा किसी ने दस्तक दिया। फिर मैं आपको उठाना चाह रहा था, लेकिन आप गहरी नींद में थे। फिर मैं अपना सर निकाल करके और देखने लगा, और तभी मुझे लगा कि मेरा सारा शरीर सुन्न सा हो गया हो और मैं अपना होश खोता चला गया था। फिर मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ में क्या हुआ है। मुझे तो होश आया तो आपने जब पानी डाला था तब। मैं उसकी बातें सुन कर के बिल्कुल सहम सा गया था। आखिर कौन भला इस पर हावी हुई थी। सुबह हो चुकी थी। आज जब मैं रेलवे लाइन की तरफ देखने लगा तो वहाँ कुछ अजीब सा मुझे दिखाई नहीं पड़ा। हर तरफ घास फूस तो जमी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर कि वहाँ कोई संदेह हो कि ये जगह गलत है। तभी मेरी नज़र एक जगह पर जा कर के टिक गई। मैं अपनी तसल्ली करना चाहता था। अब मैं नीचे उतर गया। उतर के उस जगह पर पहुंचा तो देखा कि झाड़ियों के बीच में एक मिट्टी का कब्र जैसे बना हुआ था। बहुत पुराना लग रहा था, उस पर घास फूस सब कुछ जमा हुआ था। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि जिस जगह पर हमारा ट्रक खराब हुआ था वो शायद कब्रिस्तान कोई था, कब्र वहाँ पर था, और इसीलिए हमारा ट्रक भी खराब हुआ। और ये दिनेश इसलिए उस रेलवे लाइन पर गया था। शायद जो भी कब्र में था वो दिनेश के ऊपर में हावी हो गया था और दिनेश को मारना चाहता था ट्रेन के एक्सीडेंट करा करके। और मैं डर गया था सब कुछ देख करके, कांप गया था सब। मैं जल्दी से ट्रक में आया और मुझे समझते देर नहीं लगी कि मेरा जो ट्रक खराब हुआ है इसमें इस कब्र का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं जल्दी से अपना चाबी लगाया ट्रक में, ईश्वर को याद किया और मैं स्टार्ट करने लगा। और सेकंडों नहीं लगी ट्रक स्टार्ट होने में, जबकि रात भर हम लोग परेशान थे। ट्रक मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा था और चुटकियों में अब ट्रक स्टार्ट हो गया था।
फिर तो भाई हम उस जगह पर रुके नहीं, चल दिए वहाँ से अपनी मंजिल की ओर। डर तो अभी भी लग रहा था, लेकिन अब उस जगह से हम काफ़ी दूर निकल गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की अपनी कोई स्टोरी है, आप बीती है, कोई कहानी है, तो आप इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे दूसरे चैनल पर विजिट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी हुई है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, उस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। बहुत ही मज़ा आएगा आपको कहानी सुन करके। तो फिर दोस्तों, हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।